नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी कि विशेषण किसे कहते हैं और उनके भेद। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। आइए। तो ये विशेषण की परिभाषा है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि उनके बारे में बताते हैं, उनकी अच्छी विशेषता या बुरी विशेषता, ठीक है, कुछ भी ऐसा बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, पतला, लंबा, सुंदर आदि। अब ये मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे कि राधा एक सुंदर लड़की है। इसमें राधा क्या है? राधा संज्ञा है, ठीक है, और सुंदर है जो, वो है विशेषण। क्योंकि जो सुंदर है वो संज्ञा की विशेषता बता रही है। यानी कि क्या इस वाक्य में है कि राधा एक सुंदर लड़की है। ये वाक्य ये भी हो सकता था कि राधा एक लड़की है, तो ये नॉर्मल वाक्य रहता। बट इसमें इसको हाईलाइट करके बताया गया है कि राधा एक सुंदर लड़की है। तो जो इसमें सुंदर है वो क्या है? हमारा विशेषण। अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। ये है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। अब पहला जो है हमारा गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण में क्या क्या आ जाते हैं? गुण में उसका सारे गुण आ जाते हैं, मतलब जो भी उसके अंदर क्वालिटी है ना। जैसे कि उसका रंग, रूप, आकार, गुण, उसमें कोई अच्छी चीज है या कोई बुरी चीज है, तो वो सारी चीज आती है गुणवाचक में। तो ये जो विशेषण है, ये संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? गुण, दोष, रंग, आकार आदि, इन सारी चीजों के बारे में जो भी विशेषता बताता है वह हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि गुण का एक उदाहरण है कि वह लड़की बहुत अच्छी है। इसमें क्या उसकी अच्छी क्वालिटी पता चल रही है कि वो लड़की जो है वो बहुत ही अच्छी है। वह क्या है? सर्वनाम हो गया। अब उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है वो बहुत अच्छी है, तो उसके गुण के बारे में बात हो रही है। दोष क्या है? राम बहुत बेईमान लड़का है। राम क्या है? संज्ञा, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बेईमान है ना। तो ये क्या है? उसका दोष है कि राम एक बेईमान या राम बहुत बेईमान लड़का है, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा रंग। रंग का हम उदाहरण ले सकते हैं कि सीता बहुत काली है या सीता बहुत गोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है? काली या गोरा जो है वो रंग जो है हमारा, वो उसकी सीता की विशेषता बता रहा है ना। तो ये हो गया हमारा रंग का एक उदाहरण। आकार, कलम बहुत पतला है, इसमें पतला, मोटा, टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये सब जो आता है ये आ जाएगा आकार में। तो ये था हमारा पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जो भी वाक्य हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या में उसकी विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि वहां 4 लड़के खड़े थे। इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि उस जगह पे 4 लड़के खड़े थे, हमें उनकी संख्याओं के बारे में पता चल रहा है ना। मैंने राम को 2 पुस्तकें दी, तो इसमें संख्या पता चल रही है। तो ये सारे जितने भी ऐसे वाक्य आएंगे वो कहलाएंगे हमारे संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो हमारा है, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम के माप और माप, तोल, इन सब के बारे में, इन सब की विशेषताओं के बारे में अगर पता चलता है तो उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें इसका उदाहरण है हमारा कि थोड़ा सा घी लाओ और मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये क्या है? तोल, जिसमें तोलने या नापने, मापने, इन सब के बारे में पता चलता है, तो वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं कि जो शब्द ओनली सर्वनाम की विशेषता, यानी कि सिर्फ सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताते हैं, वह कहलाते हैं हमारे सर्वनामिक विशेषण। तो इसका उदाहरण है कि वह मेरा भाई है, ठीक है। उसमें उस लड़की की बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि वो मेरा भाई है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो मेरा भाई है, ठीक है। वह लड़का बहुत चंचल है, उस लड़की की बात की जा रही है कि वो लड़का जो है वो बहुत ही क्या है? चंचल है।
ठीक है। तो ये सारे जो वाक्य होते हैं ये आते हैं सर्वनामिक विशेषण में। तो आज हमने विशेषण की परिभाषा और उसके भेद पढ़े। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।